इनकार कर दिया ना उसने। मैं जानती थी, और अब तुम उसके फैसले को इज्जत दे रहे हो, दूर जा रहे हो उससे। ऋषि, अगर ये फैसला तुम्हारा है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम्हारी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है क्योंकि गंगा ने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया, बल्कि इस वजह से है क्योंकि तुम गंगा को प्यार करते हो, सच्चा प्यार। हाँ ऋषि, तुम गंगा से प्यार करते हो, तुम इससे इनकार नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है गंगा के लिए। कई बार ऐसा होता है, हम जिसे दोस्ती समझते हैं वो दोस्ती नहीं, दरअसल प्यार होता है। ऋषि, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी तकरार, तुम्हारी छेड़छाड़ जो तुम गंगा के साथ करते हो, उसमें सिर्फ गंगा के लिए प्यार ही प्यार है। और उस प्यार ने आज तुम्हें हिम्मत दी है। तुमने सबके सामने ये कहा कि तुम गंगा से शादी करने के लिए तैयार हो। तुम्हें पता है वो कितना हिम्मत वाला काम है? ऋषि, मैं जानती हूँ कि गंगा ने तुमसे बहुत बुरी तरह से बात की है, लेकिन तुम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। वो बच्ची आज कितनी टूट गई है। उसने जो सपने देखे थे वो बिल्कुल बिखर गए हैं। लेकिन अब तुम उसे अपना सपना दिखाओ। तुम उसे इतना प्यार करते हो, वो एहसास उसे दिलाओ। क्या होगा ऋषि, ज्यादा से ज्यादा वो इनकार करेगी ना? इनकार तो उसने कर दिया है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं जानती हूँ कि तुम गंगा को बहुत खुश रखोगे ऋषि। प्लीज हिम्मत मत हारना ऋषि। सच्चे प्यार में बहुत हिम्मत होती है। सच्चा प्यार पूरी दुनिया को झुका सकता है ऋषि। बस कोशिश करो ऋषि, प्लीज कोशिश करो। देखो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बोल रही हूँ, मे भी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं बस तुम्हें इतना कहूँगी कि अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो। अपने दिल से पूछो ऋषि, कौन है वो इंसान जिसके लिए तुम दुनिया की हर खुशी उसके कदमों पर डालना चाहते हो? कौन है वो इंसान जिसकी हंसी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है और जिसके आंसू तुम्हें उदास कर देते हैं? पूछो ऋषि, पूछो अपने दिल से। तुम्हें जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। गंगा, क्या फैसला लिया बेटे? मेरा जो भी फैसला है मैंने ऋषि को बता दिया है। हमें शादी के लिए तैयार है मिस्टर वाले। देखा जाए, इसे कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। मुझे तो पूरा भरोसा हो गया कि भगवान ऊपर है और हम सबको हर समय देखता है, हमारी सुनता है और हमारी मदद करता है। चलो इसके पहले शुभ मुहूर्त निकल जाए। ऋषि, बेटा गंगा को मंडप
मैंने कहा था ना मिस्टर वाले, आज अगर मेरी आंखों में आंसू होंगे तो वो खुशी के आंसू होंगे, और ये खुशी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यह है मेरी खुशी, गंगा की खुशी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऋषि प्रोनीता के कहने पर वापस आया है। प्रोनीता तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। चलो विद्या, गंगा को लेकर ऊपर चलो। चलिए हम सब चलते हैं। प्रोनीता, आज तुमने एक बाप का सर ऊंचा रखा, एक बेटी का भविष्य बिगड़ने से रोका। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे थैंक्स कहूं तुम्हें। इनफैक्ट मुझे तो माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे मैं विश्वास ही नहीं कर रहा था। आई एम सो सॉरी। मिस्टर वालिया, आप बार बार भूल जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, हमारी दोस्ती का एक उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। और रही बात गंगा की, वो जितनी आपकी है ना उतनी ही मेरी है। ठीक है प्रोनीता, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ ना कि आज मेरे घर में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। नो सॉरी नो थैंक यू, कम से कम गुड नाइट तो कह सकता हूँ। गुड नाइट प्रोनीता। गुड नाइट। ओके प्लीज, हाँ हम लोग मानने वाले नहीं, यू कांट गो इन। बिल्कुल, तब तक अंदर नहीं जाओगे जब तक हमें नेक नहीं मिलती। नेक तो देनी पड़ेगी। निकालो जल्दी। अरे ऋषि, ये अच्छी बात है, नेक तो मुझे मिलना चाहिए। क्यों? पूरी फिल्म मेरे साथ लिखी, स्क्रीन प्ले भी, और आप नेक किसी और को दोगे? कम ऑन, 5,000 रुपए अब भी दो। राइट। ओके। 5,000। ये लो। ये क्या? 500 रुपए? हाँ, मेरे पास तो सिर्फ इतने ही है। क्या मतलब इतने ही हैं? मतलब जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि मेरी यहाँ शादी होने वाली है। अगर पता होता तो बहुत सारे पैसे लेकर आता। आप सिर्फ इतने ही हैं। इतने से काम नहीं चलेगा ऋषि। ठीक है, तो मैं वापस। अरे दे दो, हम इसी से काम चला लेंगे। क्यों विद्या? ऑफ कोर्स, आई मीन कुछ भी न मिलने से कुछ तो मिलना बेहतर है ना। व्हाट्स इट? राइट। अच्छा ठीक है, नाउ यू कैन गो इन। हाँ, जाओ। ओके जाओ, गो गो। ओके गो। अरे चलो कम। गंगा, तुम बन के सबके नजरों में महान। अच्छा लग रहा है ना ऋषि सबके सामने हीरो बनने में? तुमने ऐसे मौके पर सबके सामने हाँ कहा,
गंगा, मैं कुछ नहीं कह सकती थी। मेरी नाम मतलब मेरे परिवार को दुख पहुंचाना, मेरे डैड को दुख पहुंचाना, जो मैं नहीं कर सकती। तुम मेरे दोस्त होकर भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम सबकी नजरों में महान बनना चाहते थे, चाहे इसके लिए अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद क्यों नहीं करनी पड़े। तुम ये क्या बोले जा रही हो? कम से कम एक बार मेरी बात नहीं ऋषि, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें जो करना था तुम कर चुके। अब तुम खुद अपनी आंखों से देखना कि हमारी शादीशुदा जिंदगी कैसे बर्बाद होती। ऋषि, ये तो हमारे रिश्ते की शुरुआत है, जो हमें इतनी तकलीफ दे रही है। अंत देखना कितना बुरा होगा। ऐसा नहीं होगा गंगा, ये रिश्ता बुरा नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता होगा। और इस रिश्ते का दूसरा पहलू कितना खूबसूरत है, इसका एहसास मैं तुम्हें करवाऊंगा। और ये एक दोस्त का वादा है। गंगा, तुम यहाँ हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए। चलो। तुम्हारे वजह से ही यहाँ। मेरी आंखों में नींद नहीं है तुम्हारी वजह से। मैं अपने कमरे में नहीं हूँ तुम्हारी वजह से। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे कमरे में कोई और है। मेरे कमरे में ऋषि, वो भी तुम्हारे वजह से। यही चाहती थी ना तुम प्रोनीता, मेरी जिंदगी खराब करने। इतना सब कुछ करने के बाद भी चैन नहीं मिला तुम्हें, जो यहाँ आई हो जले पे नमक छिड़कने। गंगा, मैं ऐसा क्यों? चिढ़ती हो तुम मुझसे, जानती हूँ मैं। नफरत करती हो मुझसे, तकलीफ देना चाहती हो मुझे। मेरी छोटी माँ का हक छीनना चाहती थी ना तुम। तुम्हारे खिलाफ थी मैं, इसलिए तुम ये सब कर रही हो मेरे साथ। आज तो तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया प्रोनीता। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। क्यों किया तुमने? बोलो, किसने तुम्हें हक दिया प्रोनीता? किसने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम मेरी जिंदगी का फैसला ले सको? इनकार कर दिया था ना मैंने ऋषि से। क्यों भेजा तुमने उसे? बताओ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम मेरे पापा की बेटी हो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। गंगा, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद लूंगी। और एक और बात याद रखना, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हाय बहुत बुरी चीज होती है प्रोनीता, और मेरी हाय लगी तुम्हें। जिस दिन तुम्हें लगेगा ना कि तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ मिल गया जो तुम चाहती थी, उस दिन तुम्हारा भ्रम टूटेगा। याद रखना। जिस दिन तुम्हें लगेगा ना कि तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ मिल गया जो तुम चाहती थी, उस दिन तुम्हारा भ्रम टूटेगा। याद रखना। गंगा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है गंगा, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। क्या हुआ प्रोनीता? आंखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं? कहाँ गया तुम्हारा जीत का घमंड? मुझे तो लगा था कि आज तुम बहुत खुश होगी। इसे कहते हैं सब कुछ पाकर सब कुछ खो देना प्रोनीता। क्या है कि गंगा के साथ तुम्हारी तस्वीर उस दीवार पर नहीं लगी थी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने गंगा को जाके ये बताया कि गंगा के मना करने के बावजूद भी तुमने ऋषि को उकसाया ताकि वो सबके सामने कहे कि वो गंगा से शादी करना चाहता है। और हाँ, सवाल मेरे हार तो मेरे लिए और भी अच्छा है। गंगा तो इस घर से जानी चाहिए ना, या तो प्रत्युष के साथ जाए या फिर ऋषि के साथ। मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम कितनी बेवकूफ हो प्रोनीता। तुम्हें इतना बड़ा मौका आया था सबके सामने मुझे बेनकाब करने का, लेकिन तुमने कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपना प्लान और अपना एजेंडा ठीक से बना नहीं रही। आगे से अच्छे से तैयार हो गया।
इसे कहते हैं हार कर भी जीतना। अब तो गंगा तुमसे नफरत करेगी और ना ही मुझे मित्तल्स को उनके काम के पैसे देने पड़ेंगे। और इसके बाद मैं अपना दूसरा वादा भी पूरा करूंगी प्रोनिता, तुम्हें वालिया हाउस से धक्के मारकर निकाल दूंगी। थैंक यू। तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? पराठे ठंडे हो जाएंगे। भूख मर गई है इनकी। सोनाली चली गई ना, ये लोग सोनाली को ड्रॉप भी करने गए थे। उसे ड्रॉप तो करने के साथ में अपनी स्माइल, अपनी भूख सब वहीं छोड़कर आ गए। अरे तो भैया इसमें मुंह लटकाने को बैठने की क्या जरूरत है? सोनाली मुंबई गई है, कल हम लोग सब मुंबई जा रहे हैं, ले लो उसे। अरे वाह, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। गंगा ब्रेकफास्ट करने इतनी जल्दी आ गई टाइम पे। विद्या क्यों परेशान कर रही हो उसे? लेकिन गंगा बेटा तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? और तुम अकेले क्यों आए हो? ऋषि कहाँ है? वो एक्चुअली मैं आ गया। I'm so sorry। ऋषि, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो एक्चुअली मैं कल से घर पे फ़ोन ट्राई कर रहा था, बात नहीं हो पा रही थी। मैंने अभी मॉम से बात की, मैंने उन्हें यहाँ के बारे में सब कुछ बता दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश है। पूछ रही थी कि उनकी बहू को घर कब ला रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मॉम मुझसे थोड़ी सी नाराज़ है, पर मैं जानता हूँ मैं उन्हें मना लूँगा। मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती वो। अरे भाई ऋषि, वैसे भी ज्यादा देर तक तुमसे कोई नाराज नहीं रह सकता। चलो, have some breakfast। गंगा दी बैठी क्या हो? अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाओ, कम ऑन। एक्सक्यूज मी, मैं उन टिपिकल हस्बैंड में से नहीं हूँ। मैं अपनी गंगा के लिए खुद चाय बनाऊंगा। हेलो, गंगा दी, मैंने सुना है कि अगर एक ही कप से चाय पीते ना तो प्यार बढ़ता है। अपनी चाय शेयर करो ना उनके साथ। कम ऑन दी। ए कृष्णा, बेशर्मी की भी हद होती है। क्या बोल रही तुम, मालूम है? ऋषि, थोड़ी सी चाय ले लो ना। I'm sorry, वो एक्चुअली कब गर्म था। इट्स ओके गंगा, चाय तो वापस बन जाएगी। तुम्हारा हाथ तो ठीक है?